क्या आप जानते हैं कि मनीष कश्यप को पीएमसीएच में क्यों पीटा गया? अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि मनीष कश्यप ने पीएमसीएच में एक महिला डॉक्टर के साथ क्या किया था। मनीष कश्यप ने पीएमसीएच में महिला डॉक्टर के साथ छेड़खानी की थी। मनीष कश्यप ने महिला डॉक्टर के साथ लफुआगिरी किया था। मनीष कश्यप ने पीएमसीएच में महिला डॉक्टर के साथ गलत व्यवहार किया था और वो इसलिए किया था क्योंकि मनीष कश्यप एक गली का गुंडा है। मनीष कश्यप पीएमसीएच इसलिए गया था क्योंकि उनको वो महिला डॉक्टर बाहर पसंद आ गई थी और इसलिए बाहर उस महिला डॉक्टर को देखकर मनीष कश्यप जो है उतावले हो गए और पहुंच गए पीएमसीएच छेड़ने के लिए, क्योंकि मनीष कश्यप तो लफुआ है, मनीष कश्यप तो गुंडा है, मनीष कश्यप तो मवाली है। ये कहानियां जो है वो लोग कह रहे हैं जो मनीष कश्यप के विरोधी और एक खास पार्टी के समर्थक है। उनका यही कहना है कि मनीष कश्यप ने एक महिला के साथ छेड़छाड़ किया, मनीष कश्यप गुंडा मवाली लफुआ है और इसलिए पीएमसीएच के डॉक्टरों ने उनका अच्छे से इलाज कर दिया। लेकिन कोई ये नहीं जानता है कि आखिरकार उस दिन पीएमसीएच में हुआ क्या था। आज हम आपको इस वीडियो में उस दिन की सारी घटना एकदम सच बताने जा रहे हैं। आखिरकार मनीष कश्यप पीएमसीएच कैसे पहुंचते हैं, आखिरकार मनीष कश्यप और उस महिला डॉक्टर में क्या वार्ता होती है, आखिरकार मनीष कश्यप पर कब हमला होता है, हर चीज हम आपको बारीकी से इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। और इस वीडियो में यह भी बताने जा रहे हैं कि आखिरकार अभी तक मनीष कश्यप ने कोई एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया, आखिरकार पीएमसीएच के डॉक्टरों द्वारा कोई एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया गया, आखिरकार बीजेपी के कोई नेता, बीजेपी के कोई बड़े मंत्री, विधायक, सांसद या मनीष कश्यप के फेवरेट मनोज तिवारी जी अभी तक कोई ट्वीट या कोई पोस्ट मनीष कश्यप को लेकर क्यों नहीं किए। यह वीडियो बहुत खास होने वाली है। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम बिट्टू सिंह है। आप इस वीडियो को द बिट्टू सिंह पर देखना शुरू कर चुके हैं। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मनीष कश्यप पीएमसीएच कैसे पहुंचते। देखिए, एक महिला जो अपने मरीज को पीएमसीएच में भर्ती कराई हुई होती है, एक इंजेक्शन की आवश्यकता होती है उसके मरीज को, लेकिन डॉक्टर जो है वो कहते हैं कि अभी वो इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है, इसलिए वो इंजेक्शन जो है आपके मरीज को नहीं दिया जा सकता और वो मरीज की स्थिति बिगड़ती हुई रहती है, मानो कि वो कभी भी मर सकते थे। और इस वजह से वो महिला, उनको ये लगता है कि अब लगता है कि कुछ पैरवी करना होगा, तभी जो है मेरे इस मरीज को इंजेक्शन मिल पाएगा। और वो महिला मनीष कश्यप को फोन करती है। मनीष कश्यप फोन उठाते हैं, वो महिला कहती है कि मेरा ये मरीज मर जाएगा, इसे एक इंजेक्शन की आवश्यकता है, डॉक्टर्स उस इंजेक्शन को उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। तो मनीष कश्यप कहते हैं कि आप चिंता ना कीजिए, मैं अभी पीएमसीएच पहुंचता हूं। उसके बाद पीएमसीएच मनीष कश्यप पहुंचते हैं, जहां उनकी मुलाकात एक वही महिला डॉक्टर से होती है जिनके बारे में चर्चाएं हैं कि मनीष कश्यप ने उस महिला के साथ छेड़खानी की, अभद्रता किया, दुर्व्यवहार किया। वो महिला डॉक्टर एक एसआई की बेटी है, दारोगा रैंक की जो अधिकारी कह सकते हैं, उनकी बेटी रहती है वो महिला डॉक्टर। चलिए, इस बात को मैंने क्यों कहा कि वो एक एसआई की बेटी है, इस पर हम आपको आगे चर्चा करके समझाएंगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा। उस महिला डॉक्टर से मनीष कश्यप पूछते हैं कि ये इंजेक्शन जो है इस मरीज को आप क्यों नहीं दे रहे हैं। तो वो महिला डॉक्टर कहती है इस इंजेक्शन को उपलब्ध कराने में 15 दिन का समय लगेगा, क्योंकि ये इंजेक्शन हमारे पास नहीं है। मनीष कश्यप समझते हैं कि 15 दिन तो काफी ज्यादा समय हो जाएगा, इंजेक्शन की आवश्यकता अभी है, अगर इंजेक्शन नहीं दिया गया तो इस मरीज को कुछ भी हो सकता है। मनीष कश्यप फौरन जो है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के लोगों को फोन करते हैं
कुछ मंत्री, कुछ विधायकों को जितनी भी पहचान मनीष कश्यप की होती है, वहां पर वो फोन करके पैरवी करते हैं कि पीएमसीएच में एक मरीज है, उनको एक इंजेक्शन की आवश्यकता है, कृपया आप कुछ कीजिए। ऊपर से दबाव आता है और उसके बाद इंजेक्शन उपलब्ध भी हो जाता है। उसके बाद मनीष कश्यप ये कहते हैं कि जब ये इंजेक्शन उपलब्ध पैरवी करने पर हो गया तो आप लोग इस इंजेक्शन को बिना पैरवी के क्यों उपलब्ध नहीं करा रहे थे। इसी के बाद भगदड़ शुरू हो जाती है, इसी के बाद भीड़ जुट जाती है, क्योंकि मनीष कश्यप का तेवर आपको पता है कि वो कभी भी भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करते हैं। उनको ये लगा कि ये इंजेक्शन जो है वो शायद यहां उपलब्ध था, लेकिन इसे पैसों पर शायद बेचा जा सकता था, और इसलिए मनीष कश्यप गुस्से में आ जाते हैं और बोलने लग जाते हैं कि आप लोग यहां पर जो है पीएमसीएच में क्या भ्रष्टाचार मचा चुके हैं, ऐसा आप लोग क्यों कर रहे हैं। इसी पर वो महिला डॉक्टर भी गुस्सा जाती है। बातचीत जो है अब एक बकझक में तब्दील हो जाती है। कुछ जूनियर डॉक्टर वहां पर मौजूद हो जाते हैं और इसी बकझक के बाद मनीष कश्यप पर हाथ उठा दिया जाता है। इसी बकझक के बाद मनीष कश्यप को अकेला देखकर वो सारे पीएमसीएच के गुंडे मनीष कश्यप पर हमलावर हो जाते हैं और मनीष कश्यप को जमकर पीटते हैं। मनीष कश्यप को उसके बाद वो लोग बांधकर एक कमरे में बंद कर देते हैं और प्लानिंग ये होता है कि मनीष कश्यप को बांधकर हॉस्टल में रखना है, छोड़ना नहीं। उसके बाद मनीष कश्यप की जो टीम होती है, वो मनीष कश्यप की टीम पैरवी करती है बड़े नेताओं मंत्रियों को, कहती है कि मनीष कश्यप को पीएमसीएच में पीटा गया है और मनीष कश्यप को बंदी बना लिया गया है। उसके बाद ऊपर से पैरवी होने के बाद जो बीजेपी के आला अधिकारी हैं, बीजेपी के मंत्री हैं, नेता है, सांसद है, विधायक है, जो भी है, वो लोग पीएमसीएच में फोन करते हैं और कहते हैं कि मनीष कश्यप को छोड़ दिया जाए, लेकिन फिर भी मनीष कश्यप को नहीं छोड़ा जाता है। 3 घंटे तक मनीष कश्यप को बंदी बनाकर रखा जाता है। उसके बाद मनीष कश्यप को सिर्फ एक शर्त पर छोड़ा जाता है, कहा जाता है कि मनीष कश्यप जो है माफी मांगे, क्योंकि अगर वो माफी नहीं मांगेंगे तो उन्हें नहीं जाने दिया जाएगा। इसके बाद मनीष कश्यप माफी मांगते हैं अपने जहां मनीष कश्यप की कोई गलती भी नहीं, फिर भी मनीष कश्यप माफी मांगते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर यहां से निकलना है तो माफी तो मांगना ही पड़ेगा। उसके बाद मनीष कश्यप फौरन उनको पुलिस जो है अपने साथ थाना ले जाती है। पीएमसीएच के उन जो डॉक्टर गुंडे जो भी थे उनको भी थाना बुलाया जाता है और पुलिस पूछती है कि क्या, मनीष कश्यप जी से पूछती है कि आपको एफआईआर दर्ज करानी है। दूसरे पक्ष से भी पूछा जाता है कि क्या आपको एफआईआर दर्ज करानी है, लेकिन दोनों पक्ष कहते हैं, मनीष कश्यप कहते हैं अपने टीम से बात करने के बाद कि नहीं, मुझे कोई एफआईआर दर्ज नहीं करनी है। पीएमसीएच के डॉक्टर भी कहते हैं कि मुझे भी कोई एफआईआर दर्ज नहीं करनी है। सवाल यहीं से खड़ा होता है कि मनीष कश्यप को जब पीटा गया तो मनीष कश्यप ने एफआईआर क्यों दर्ज नहीं किया, और यही सवाल सोशल मीडिया पर भी गूंज रहा है कि मनीष कश्यप ने एफआईआर क्यों नहीं किया। क्योंकि मनीष कश्यप के एक दोस्त अनिकेत रंजन भी बोल रहे थे कल कि अगर कुछ घटना हुआ है तो आखिरकार एफआईआर क्यों नहीं किया गया। इस पर जवाब आता है कि मनीष कश्यप जी की टीम कहती है कि एफआईआर दर्ज नहीं करने के पीछे का कारण यह है कि मनीष कश्यप के ऊपर पहले से ही कई एफआईआर दर्ज है और अभी बिहार में विधानसभा का चुनाव सामने है। अगर फिर से मनीष कश्यप के ऊपर कोई एफआईआर दर्ज हो गया और मनीष कश्यप के साथ कुछ गलत हो गया तो बिहार विधानसभा चुनाव में मनीष कश्यप को एक बहुत बड़ी जो है इसकी सजा भुगतनी पड़ सकती है। अगर मनीष कश्यप को जेल हो जाए तो मनीष कश्यप चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। जो मनीष कश्यप 1 साल से जिस चुनाव का इंतजार कर रहे हैं वो सपना उनका टूट जाएगा, और इसलिए मनीष कश्यप ने इसको मद्देनजर रखते हुए एफआईआर दर्ज करने का स्वीकार नहीं किया। मनीष कश्यप ने एफआईआर दर्ज नहीं किया। मनीष कश्यप ने एफआईआर दर्ज इसलिए नहीं किया क्योंकि उनको पता है कि जो पीएमसीएच के डॉक्टर है, अगर उनके खिलाफ अगर मनीष कश्यप एफआईआर दर्ज करते हैं तो पीएमसीएच के डॉक्टर हड़ताल पे बैठ जाएंगे। हड़ताल पर सिर्फ पीएमसीएच के डॉक्टर ही नहीं बैठेंगे, बल्कि जो भी पूरे डॉक्टर गैंग होते हैं उन लोगों का अपना, वो लोग हड़ताल पर बैठ जाएंगे। और जब अगर पीएमसीएच के डॉक्टर हड़ताल पर बैठ गए
तो फिर पीएमसीएच में मरीज जो पूरे बिहार से, हर एक जिले से, हर एक सदर अस्पताल से पहुंचते हैं इमरजेंसी सिचुएशन में, उनका इलाज कौन करेगा अगर पीएमसीएच के डॉक्टर हड़ताल पर बैठ गए। और अगर पीएमसीएच के डॉक्टर हड़ताल पर बैठ गए तो सरकार पर दबाव आ जाएगा और इस दबाव के वजह से मनीष कश्यप को जेल भेज दिया जाएगा, क्योंकि मनीष कश्यप अगर एफआईआर करेंगे तो पीएमसीएच के डॉक्टर भी मनीष कश्यप पर एफआईआर करेंगे। और अगर मनीष कश्यप को सरकार सपोर्ट कर पीएमसीएच के डॉक्टर पर अगर कार्रवाई करती है तो पीएमसीएच के डॉक्टर हड़ताल पर बैठेंगे और उस हड़ताल के वजह से जो आम जनता है, जो मरीज पहुंचेंगे पीएमसीएच, उनको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा और हो न हो कई मरीजों की जान भी चली जाएगी। इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए मनीष कश्यप ने यह फैसला किया कि वो एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो एफआईआर दर्ज करेंगे तो सब कुछ चौपट हो जाएगा और ये एक होशियारी का काम भी है। अब बात आती है कि मनीष कश्यप आगे अगला कदम कौन सा उठाएंगे। देखिए, मनीष कश्यप जब थाना पहुंचते हैं, थाना पहुंचने के बाद जब वो अस्पताल में भर्ती होने जाते हैं तो जैसा कि उनके जो डॉक्टर है, जो इलाज कर रहे हैं, वो कहते हैं कि जब वो मेरे पास आए थे तो उनको चेस्ट में पेन हो रहा था, चेस्ट में पेन हो रहा था, सांस लेने में दिक्कतें हो रही थी, चेहरे पर जो थी वो दाग थी, उनको जो पिटाई लगा था इस वजह से जो है उनकी ऐसी स्थिति नहीं थी कि वो अच्छे से बोल पाए। और यही वजह है कि मनीष कश्यप उस समय कुछ समझ भी नहीं पा रहे थे कि उनके साथ क्या हुआ है और इस वजह से वो आगे का कुछ कदम भी नहीं उठा पा रहे थे। खैर, अब आगे क्या होगा। देखिए, मनीष कश्यप जी बीजेपी के नेता हैं, बिहार में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। अगर मनीष कश्यप चाहे तो अपनी पैरवी करते हुए बीजेपी के नेताओं से, चूंकि सरकार है, बीजेपी के स्वास्थ्य मंत्री है मंगल पांडे जी, मनीष कश्यप पैरवी करते हुए अंदर खाने से जो है कार्रवाई करवा सकते हैं। उन तमाम डॉक्टरों पर जो उनकी पिटाई की, जो उन पर जानलेवा हमला किया, मनीष कश्यप अगर चाहे तो वो उन पर कार्रवाई करवा सकते हैं बिना एफआईआर दर्ज किए हुए। लेकिन ये देखना होगा कि मनीष कश्यप अगला कदम उठाते क्या है। दूसरी बात, मनीष कश्यप के समर्थन में अभी तक किसी भी बीजेपी नेता का कोई बयान क्यों नहीं आया? यह बड़ा सवाल है। क्या मनीष कश्यप को बीजेपी कोई वैल्यू नहीं दे रही है? आपको क्या लगता है? अब चूंकि मनीष कश्यप के बड़े भैया मनोज तिवारी जी, सवाल तो उन्हीं से पूछा जाएगा, क्योंकि मनोज तिवारी अगर मनीष कश्यप जी को दिल्ली ले जाकर बीजेपी की सदस्यता नहीं ग्रहण करवाते तो मनीष कश्यप अभी बीजेपी नेता नहीं होते और मनीष कश्यप का जो नाम आज मिट्टी में मिल चुका है, जाहिर सी बात है। नहीं तो मनीष कश्यप की पिटाई होने के बाद अभी तक पीएमसीएच पर कितने लोग हल्ला बोल चुके होते, जो अभी तक देखने को नहीं मिला है। इसलिए नहीं मिला है क्योंकि अब मनीष कश्यप जी से ज्यादातर लोग बोर हो चुके हैं और इस वजह से मनीष कश्यप को लोग उतना वैल्यू नहीं दे रहे हैं। खैर छोड़िए, मनीष कश्यप जी को जिसने डुबोया, मनोज तिवारी जी अभी तक कोई रिप्लाई रिस्पॉन्स नहीं किए हैं। बीजेपी के कोई बिहार में नेता कोई रिस्पॉन्स नहीं किए हैं। अब एक सवाल, मैंने क्यों कहा था कि वो महिला डॉक्टर दारोगा की बेटी है। देखिए, हमारे पूर्व डीजीपी, बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का बड़ा बयान आया है। अब चूंकि वो पूर्व डीजीपी है, यानी कि बिहार के अभी डीजीपी नहीं है, डीजीपी यानी कि पूरे बिहार पुलिस का एक मुखिया समझिए, मालिक डीजीपी होते हैं। तो पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का बड़ा बयान आया है, मनीष कश्यप के समर्थन में ही बयान आया है। लेकिन सवाल यह है कि जब डीजीपी महोदय जब थे, वर्तमान डीजीपी थे बिहार के, तो उस समय भी पीएमसीएच में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई थी, लेकिन उस समय वो कार्रवाई क्यों नहीं की? और ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है कि पीएमसीएच पर कोई कार्रवाई होती क्यों नहीं? पीएमसीएच की यह पहली घटना नहीं है कि मनीष कश्यप की पिटाई हो गई। इससे पहले कई बार जो है मनीष कश्यप के जैसे एक और पत्रकार की भी पिटाई हो चुकी है। कई लोगों को, चूंकि मनीष कश्यप ही इकलौता नहीं है, बल्कि पीएमसीएच में अगर कोई विधायक भी जाए, कोई अधिकारी भी जाए, तो वो वीडियो नहीं बना सकता है। आखिरकार ऐसा क्यों है कि पीएमसीएच एक अपनी दुनिया बना लिया है? पीएमसीएच का अपना कानून चल रहा है, पीएमसीएच जो है अपना एक साम्राज्य खड़ा कर चुका है। ये तो एकदम लग रहा है जैसे पीएमसीएच एक अलग ही देश हो चुका है, जैसे हमारा हिंदुस्तान अलग हो और पीएमसीएच अलग हो। अब देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। आप लोग जरूर अपना राय विचार कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही है, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।